आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो ये चलते हैं आज की वीडियो में। लोग सब वीडियो इफ इंडिया एंड पाकिस्तान गो टू फाइट हु विल विन, कौन जीतेगा अगर इंडिया पाकिस्तान की फाइट होती है। तो देखते हैं पहले वीडियो क्या बोलती है पाकिस्तान की पब्लिक, किस तरह का चुरन खिलाया रिएक्शन आना है हमारी आवाम की तरफ से, जो कौन सा चुरन खिलाया गया। वीडियो मजेदार होने वाली है, देख लेते हैं वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, और इसका टाइटल है इफ इंडिया एंड पाकिस्तान गो टू फाइट हु विल विन। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि शोएब भाई और मैं ये दोनों बात जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन पाकिस्तान की जनता जो है वो बचपन से पढ़ती आ रही है यही कि भाई चारों जंग वो जीते हैं। तो मुझे पक्का भरोसा नहीं, पूरा यकीन है, सब कुछ है कि किस तरह के जवाब उधर से आने वाले हैं। तो चलिए ज़रा देखते हैं भाई कि क्या पाकिस्तान की जनता इस सवाल पर क्या कह रही है। मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इस बात को ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया मान चुकी है, और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो भी कह चुके हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है। कल को अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुकाबला कर सकेगा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान। जी बोलें बोलें। पाकिस्तान है इंडिया से कई हद तक ज़्यादा है, उसके एटमी ताकत भी ज़्यादा है, इसकी फ़ौज भी ज़्यादा है। हमारी फ़ौज कम है? हमारी ज़्यादा है, इंडिया से भी कम है भाई एटमी। हाँ, इतने हम पाकिस्तान के शेर हैं, हमारी फ़ौज तो अलग रहेगी और हमारे जैसे शेरों से इंडिया मुकाबला करके देखे, हम अपने जैकेटों के साथ बम बरूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे तो भाई मार देंगे उनकी। तो वो भी वहाँ के भी तो लोग मौजूद हैं, उनके पास भी बम मौजूद हैं, तो वो भी तो ऐसा कर सकते हैं। और सर जो हमारे नबी हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद की जौन सी ताकत है ना हमारी आवाम में, हमारे पाकिस्तान में जौन सी ताकत है, इससे ताकत है ना इंदे तो ना कोई नहीं हैवी हो सकता। ठीक है, चलें आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी तो मुसलमान मौजूद हैं, वहाँ पे भी वो ला इलाहा का कलमा पढ़ते हैं, वहाँ पे भी वो जो उनसे उस फौज में मौजूद हैं मुसलमान, फिर वो भी ऐसा करेंगे? मैं दोनों कह रहा भाईजान, ए ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ना वो भी साढ़े भाई है, वो भी साढ़े भाई है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ नबी का कलमा पढ़ते और साढ़े दीन ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ठीक है, ਇਹ दूसरे मुसलमान ये योद्धियां की गल कर रहा मैं, ਜਿਹੜੇ इंडिया के है उन्होंने वास्ते ਇਹ पैगाम दे मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमरान खान है कलमा पढ़ दे आका ते इंशाअल्लाह साढ़े च इन्नी को ताकत और हिम्मत जरूरत हैगी ते असी मुकाबला की असी इंडिया दी मैं कहना तबाही फेर देगा। छोटा ये पाकिस्तान का बच्चा ही तबाही फेर देगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? जान इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया पे बहुत तकड़ा है। कैसे तकड़ा है जरा समझाएं देखने वालों को। ये इंडिया के लोग देख रहे हैं, उन्हें पता चले हम कैसे तकड़े हैं। देखो भाईजान, हमारे पास सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहला सुपर पावर यही है। ठीक है, सुपर पावर यही है। मेरी बात सुने, मेरी एक मिनट बात सुने। वहाँ पे भी 30 करोड़ मुसलमान हैं, वो भी उधर की फौज में शामिल हैं, वहाँ के मुसलमान, फिर उनके पास भी तो ईमान है। बात ये नहीं है मेरे भाई, असल बात ये है ना, देखो अभी पाकिस्तान भी जो है ना, पाकिस्तान के अंदर भी सारा मुसलमान है, 22 करोड़ से सारा मुसलमान रहते हैं ना, ठीक है। लेकिन हमारा ऊपर जो हुकूमत अभी चल रहे, ये किसका चल रहे? हुकूमत की बात ही नहीं मैं देखो हुकूमत की बात हो रही है ना, अभी बात हुकूमत की है। जब हुकूमत तुम्हारा पावर में हो तो तब तुम्हारा मुल्क ऊपर जाएंगे ना। जब हुकूमत अभी हमारी हुकूमत पावर में नहीं है तो फिर इसका मतलब अभी हम मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला हम कर सकते, हमारा अवाम 22 करोड़ अवाम कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसलत हुए वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी 22 करोड़ अवाम है, उनकी 1 अरब 22 करोड़ अवाम है, फिर कैसे मुकाबला? तो भाईजान बात सुनना, 1974 का लड़ाई आपने देखे हुए? नहीं देखा तो नहीं सुने। तो उसमें जीत किसका हुआ था? ये आपको बताया जाता है, हमें बताया जाता है हमारा हुआ था, उन्हें बताया जाता है उनका हुआ। ओ भाईजान 74 में कौन सी लड़ाई हुई थी? 74 में तो कोई लड़ाई नहीं हुई भाई। लड़ाई तो हुई है 47, 65, 71 और 99 करगिल। इसके अलावा तो कोई लड़ाई नहीं हुई है। खैर जीत हमारा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जो ना, आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंग में
4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? भाईजान मेरे भी बात सुन लो ना, तुम हमारा को भी टाइम दियो ना। जब देखो 1999 में जो हमारा लड़ाई हुआ था कारगिल में, वो हम लोगों ने शिकस्त किस बात में कहा था? आया तो था वो जो भी नहीं, हमने शिकस्त किस बात में कहा था? नवाज शरीफ की दौर था, ठीक है। मुशर्रफ हमारे जनरल थी, ठीक है। जब मुशर्रफ कारगिल में पहुंच गया, हमारा फौज जो है ना, हमारा पाक फौज कारगिल में पहुंच गया, कारगिल के जो मोर्चे था वो उसने कब्जा किया। बाद में हमारा हुक्मरान ने जो है ना उसको बोला अच्छा वापस हो जाओ। हमारा 240 फौजी शहीद हुआ था। तो वो किस जो भी वजह, आपकी बात मान लेता हूँ, जो भी वजह हम हार गए थे ना, इस वजह हमारे हुक्मरान नहीं ठीक है। हमारा फौज तकड़ी है, हमारा हुक्मरान जो है ना बुज़दिल हुक्मरान हमारा पर नाफिज होते हैं। जब से हमारा हुक्मरान टेढ़ होना तो इंशाल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे। ये हिंदू है, ये गैर मुस्लिम है, इसका ईमान नहीं है, ये क्या बेईमान लोग। चलो मैं अभी चैलेंज करता हूँ, मैं अभी चैलेंज करता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हमारा दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे। हम उसको ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी हो, हम उसकी लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो तुम रिकार को फार करवा दो। हम हालांकि हमारा दाढ़ी चीट है। देखा आपने ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? इनको अपने मजहब के आगे और कुछ भी नजर नहीं आता। ये कह रहे हैं कि कोई भी गैर मुस्लिम हो, वो चाहे पाकिस्तानी ही क्यों ना हो। आप देखिए, ये जहन में बैठा हुआ है कि गैर मुस्लिम है, वो चाहे पाकिस्तानी ही हो, मेरी जूतों की नोक के नीचे रहेगा। आप इनकी बातों को देखिए, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं। ये जो इन्होंने बातें कही हैं वही उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको दोहरा रहा हूं। इनके लिए गैर मुस्लिम मतलब जूतों की नोक के नीचे रहेंगे। आप सुन लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं कहा है, आप सुन लीजिए। तो ये है इनकी नीयत, ये है इनकी सोच। और ये जो जितने मैक्सिमम पाकिस्तानी है ना, जो आम जनता है, उनकी सोच यही है। कुछ परसेंट होंगे जो थोड़े समझदार हैं, जिनको चीजें समझ में आती हैं, वो भले ऐसा ना कहें। लेकिन मैं लगातार सोहेब भाई की कई वीडियोस में फॉलो करता हूं। अभी उस पर भी देखा मैंने, उदयपुर वाले कांड पे भी इनके 2 वीडियोस मैंने देखे। उसमें भी लोगों की यही सोच थी, गैर इस्लामी। आप इस बात को समझिए, ये मजहबी जिद जो है ना, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये मजहबी जिद उन्हें कहां लेकर जा रही है। नहीं आ रही है समझ। फिर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके अंदर है। जिसके दिल के अंदर यही है ना, यही कलमा है, जो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है, वो कभी भी न शिकस्त मानते। हमारा एक इमरान खान है, ईमानदार है। वो अमेरिका के डट कर हर तकरीर में जो है ना अमेरिका को बिल्कुल फ्रेश जवाब दे। कर्जा भी अमेरिका से ही लेते हैं। कर्जा तो अमेरिका से लेता है भाईजान। जब हमारा मुल्क को जो गुजरा हुआ, जो माजी की हुक्मरानों ने दिवाला किया, तो मजबूरी से वो लेते कर्जे तो लेते हैं। अच्छी बात है। जो टेक्नोलॉजी की अगर बात कीजिए, क्योंकि अब जदीद दौर है ना, अब जज्बा तो अपनी जगह है, लेकिन अब आप उस जज्बे का क्या करेंगे? आपको उधर से मसाइल। भाईजान बात सुनो, मेरी भी बात सुनो। एक छोटा सा सवाल में, अफगानिस्तान में क्या चीज़ था? टेक्नोलॉजी था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के पास एटम था, अफगानिस्तान के पास कोई जदीद हथियार थी और कलमे का ताकत था। तालिबान ने अमेरिकी सुपर पावर को जो आज भी हम लोग मानते हैं, आज भी ये बैंड के लौड़ी जो है ना मानते हैं, ठीक है। ये बेगैरत हुक्मरान आज भी मानते हैं, जो हमारा हुक्मरान, इसकी बगैर हमारे क्या है वो नहीं होता है, जो सांस का जो सिस्टम है वो उसने लगाए हुए, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलते। तो वो तालिबान ने जो है ना ये है कि एक बंदूक के साथ उसको शिकस्त दी कि बहन चौथों को जो है ना किधर लेके गया, वापस अमेरिका लेके होते हमारे जो है ना। खैर देखिए, अब बात बात में गाली निकल रही है, बहन की गाली, माँ की गाली। खैर ये तो अपनी अपनी परवरिश का वो है। बाकी मैं कहूँगा कि अच्छा, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान में हमने शिकस्त दे दी। अरे क्या शिकस्त दी? अमेरिका वहां पे 20 साल रहा और अमेरिका छोड़ कर गया, तब तालिबान ने कब्जा किया। तालिबान ने कोई हरा के कब्जा नहीं किया। और लड़ाइयां तो चलती रहती हैं। अमेरिका चाहता तो वहां पे पड़ा रहता अगले 50 साल तक, लेकिन जो उसका काम था वो काम पूरा हो चुका था। वो उनको वहां से निकलना था, वो निकल गए। हाँ, ये अलग बात है कि वो निकले हड़बड़ी में सारी चीजें, लेकिन 20 साल तक तो उनको जो करना था उन्होंने किया ना।
तो शिकस्त कैसे दी? शिकस्त होती है कि आमने सामने की लड़ाई हुई और 93,000 सरेंडर हो गए। तो हार इसको कहते हैं। अमेरिकी छोड़ कर गए वो 20 साल से वहीं पर थे। हराते तालिबान का जीतना तब होता जब वो अटैक करते तालिबान और सबको बंदी बना लेते और सरेंडर करवाते अमेरिकियों की, और उसके बाद तब वो जीत होती। तो खैर समझ ही नहीं है आप लोगों को, तो खैर क्या कह सकते हैं इसमें। हमारा हम यही सोचते हैं ये जो है ना, ये अमेरिका सुपर पावर है। मैं लिख कर दे देता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम, हमारा इधर का गैर मुस्लिम हमारा भाई है, लेकिन कोई भी गैर मुस्लिम आ जाए अभी हम उसको चैलेंज करवाता हूँ, चाहे वो पहलवान हो, मैं उसको चैलेंज कराता हूँ। उसको हम लिकार मार के, जो वो ये कलमा नहीं मानेंगे ना, चला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, उसको हम चैलेंज करते कि आ जाओ तुम लकीर को पार करो। ये है पाकिस्तान के बुजुर्ग जो इतना जज्बा रखते हैं कि वो कहते हैं अगर हमारे पास कोई एटमी पावर नहीं भी हो तो भी हमारे पास ईमान का जज्बा है, जिसके साथ हम किसी भी फौज का, किसी भी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलिए, अब मैं जवाब देता चलता हूँ। करगिल जंग की बात हो रही थी। करगिल जंग में भी तो भाई वही थे, कलमा, ईमान, ये वो फलाना ठिकना, जो भी जितनी भी ये बातें आप लोगों ने सुनी, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। आपके पाकिस्तानी सेना के एक अफसर रहे हैं, उन्होंने करगिल युद्ध के बारे में और आपके अपने ही जवानों के बारे में क्या कहा था, आइए सुनते हैं। और कितने फौजी उसमें मारे गए थे आपके, ये भी वो बता रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। अजीब तरह का ये एक्सीलेंट ऑपरेशन था। मैंने तमाम कमांडिंग ऑफिसर से और तमाम ब्रिगेड कमांडरों से एक ही सवाल किया कि ये बताइए कि ये जो आप कर रहे हैं, जो जहां जा रहे हैं, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ऑपरेशन। मुझे किसी से इसका जवाब नहीं मिला। तो कह रहे हैं सिर्फ 270 कैजुअलिटीज हुई पाकिस्तानी फौज। नहीं, 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं हमारी। 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं। अगरचे इसका जितना भी डाटा है ये इन्होंने छुपा लिया है, बाद में इसको एक्सेस नहीं उससे मिल सकी। शायद लतीफ साहब के कोई आपको मकसद समझ आ रहा है कि किस मकसद के लिए कारगिल ऑपरेशन किया गया था? देखें जी, मैं समझता हूं ये क्लासिकल एग्जाम्पल है उन मिलिट्री ऑपरेशंस की कि जिनका ना सर है ना पांव है। ये कैसा ऑपरेशन है कि जिसके अंदर आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, क्योंकि मॉरली तो वो हाई ग्राउंड्स पे थे ना। आपने एलओसी क्रॉस की, आपने जाके उन पे अटैक कर दिया। अब अगर आप कहेंगे कि मैं इस पर भरोसा नहीं करता और फलाना और ठिकना, ये सब बेफजूल की बातें हैं। तो एक भाई साहब कह रहे थे कि ये चारों जंग हमने जीती हैं, सब जीती हैं। फिर उन्होंने कहा कि हाँ क्यों शिकस्त हो गई, एक जंग हारे हैं। तो चलिए 4 में से एक तो मान गए कि हारे हैं। पहले तो कह रहे थे, अपनी ही बातों में उलझ गए, अपनी ही बातों को काउंटर दे दिया उन्होंने। तो अब तो मान गए आप। तो चलिए भाई, अब आगे भी 3 जंगों के बारे में मेरे पास भी सबूत है ना। मैं तो सारे पाकिस्तानी सबूत लेकर आता हूं, मैं कोई भी हिंदुस्तानी सबूत लेकर नहीं आऊंगा। चारों जंगों पर अलग से वीडियो बना रखी है, सबके लिंक मैंने दे रखे हैं। और मैं तो हर एक पाकिस्तानी को ये ओपन चैलेंज देता हूं कि मेरे उन वीडियोस का काउंटर वीडियो बना दीजिए उसी फैक्ट्स के साथ, जिस तरह से फैक्ट्स मैंने दिए, तो मैं मान जाऊं आप लोगों को। तो चलिए आगे देखते हैं भाई। आपका नाम? साद खान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त, बड़े हैंडसम भी हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हो जाता है, इंडिया जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, मिसाइल आए दिन बना रहा है और इकॉनमी वाइज भी बहुत आगे जा रहा है, तो क्या मुकाबला अगर हो जाता है तो पाकिस्तान उसे मुकाबले का सामना कर सकेगा? जी बिल्कुल ज़रूर कर सकेगा। कैसे? क्योंकि हम एटमी ताकत हैं। तो वो इंडिया भी है, मगर ये है कि हमारे हौसले बुलंद हैं, हम कोई डरते तो नहीं है किसी से। वो तो अच्छी बात है, डरना चाहिए भी नहीं, लेकिन हौसले बुलंद हैं तो क्या इंडिया वालों के हौसले बुलंद नहीं है? उनके भी होंगे बुलंद, मगर बात पता क्या है, वो बेसिकली हैं हिंदू। और हिंदू घबराता है मुसलमान से। और आपकी इस बात से मैं एग्री तो नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी अपनी राय है और अच्छी राय होगी, लेकिन आपकी राय के मुताबिक ही बात कर लेते हैं कि मुसलमान है हम, हमारे पास ईमान है। हमारे यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है पाकिस्तान में, वहाँ पे 30 करोड़ से भी शायद ज़्यादा मुसलमान है। फिर वो भी फौज में है, उधर भी तो ईमान होगा ना उनके पास। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो फिर पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का एक करम है, और अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान, उसके साथ कभी बुरा हो। और अल्लाह का शुक्र, अभी बुरा नहीं हो रहा। जो भी हालात, हर जगह महंगाई है, पूरी दुनिया में महंगाई है, मगर ये बात नहीं कि हमारा पाकिस्तान इससे कोई डाउन हो जाएगा। अल्लाह ताला आज भी साथ है इस मुल्क के, गरीब जो भी है खा रहा है बैठा हुआ,
कुछ जलील तो नहीं हो रहा, कोई भूखा कोई नहीं मर रहा, अल्लाह ताला साथ है इस मुल्क के। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ तो ठीक है, ईमान अच्छा है, होना भी चाहिए, इसके अलावा हमें प्रैक्टिकली भी वर्क करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली भी अपने देखें। अगर यही बात है फिर हमने एटमी बम क्यों बनाया, हमने मिसाइल क्यों बनाए? हम इस ईमान पे ही रहते कि भाई ठीक है ईमान बहुत मजबूत है, अगर बनाया तो फिर किस वजह से बनाया? बस जाहिर है अगर हमने किसी को अपने मुल्क को, के कहते हैं, आगे शो भी तो करना है ना। अगर हमारे पास जितना टर्की वो एटमी ताकत नहीं है, वो जितना मर्जी बोल ले, मगर वो एटमी ताकत नहीं है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान कम से कम किसी को मुंह तोड़ जवाब तो दे सकता है ना, और मेहनत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। यही बात जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे पास तो एटमी वो है, पावर है, या बल्कि ईमान है, आपने कहा ईमान है, तो ईमान से अगर सिर्फ काम चलता हो तो हम नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा ईमान नहीं है या ईमान से काम नहीं चलता, ईमान बहुत अच्छी चीज़ है और ईमान पे ही पाकिस्तान कायम है। लेकिन अगर सिर्फ ईमान से ही काम चलता है तो फिर ये बताएं हमने एटम बम क्यों बनाए, मिसाइल क्यों बनाए? हम तब भी ये कह देते भाई ईमान है, बस ठीक है। ज़ाहिर अपनी हिफाजत तो अल्लाह ताला ने भी कहा है ना कि अपनी हिफाजत ज़रूर करो, आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ो, दुआ आप मेरे लिए करो, मगर अपनी हिफाजत इंसान ने खुद करनी है। अब ज़ाहिर है जब कोई चीज़ होगी तो उसी से हिफाजत होगी ना। बिल्कुल। आपको ये लगता है कि जब अगर कोई आमना सामना होगा तो हम आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और हम उनसे जीत इंशाल्लाह। इसी तरह 1965 की जंग में भी जीते थे हम, और आगे भी जीते। 65 की जंग में अगर जीते थे तो इसके अलावा अगर 71 की बात की जाए, 61 की बात की जाए, और दूसरी जो 4 जंगें हुई हैं उन चारों की बात की जाए, उनमें से कितनी जीते? हार जीत तो बिल्कुल होती है, बात वो आपकी ठीक है, मगर अभी भी जिस तरह उसने पिछले दिनों अभिनंदन ने जो आया है यहाँ पे पकड़ लिया, उसको कुछ कर तो नहीं सका ना बाद में इंडिया। बात ये है कि हमारे मुल्क को अगर अच्छे हुक्मरान मिल जाए ना, इमरान खान जैसे, तो मुल्क हमारा तरक्की पे जा सकता है, मगर जब तक ये चोर डाकू रहेंगे नहीं मिलेगी तरक्की। बात सिर्फ ये है। बिल्कुल अच्छी बात की आपने। चलिए तो बात करते हैं अभिनंदन की। अच्छा, तो अभी आप कह रहे थे कि हिंदू ना मुसलमान से डरता है, तो शायद आप लोगों को अभिनंदन वाला केस तो पता ही होगा कि आपके विमान आ रहे थे, अभिनंदन अकेला 40 साल पुराने जहाज को लेकर पीछे चला गया, तो हिंदू तो डरता है ना, तो डरता तो पीछे क्यों जाता है उसके, आपको खदेड़ता क्यों आपके विमानों को? ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, लड़ाई में गोली लगना, मरना मारना, ये सब चलता रहता है, तो चलिए आपने पकड़ लिया, तो ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं भाई। 93,000 तो हमने भी पकड़े थे आपके, आपने तो एक अभिनंदन पकड़ा, हमने तो 93,000 पकड़े थे, उनका सरेंडर कराया था। वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था पाकिस्तानी सेना का, आप समझ रहे हैं इस बात को? Before the Indian army can think about leaving Bangladesh, 93,000 Pakistani prisoners of war will have to be transported to India. 25,000 of them are here in the Dhaka cantonment getting ready to leave. दूसरी बात ये कि आपको शायद याद नहीं है, आपके फॉर्मर पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ रहे हैं परवेज मेहदी कुरैशी, पढ़ लीजिएगा, जाके गूगल कर लीजिएगा मन करे तो सच्चाई जानने की। तो उन भाई साहब को 71 की वॉर में हमने शॉट डाउन किया था, 1.5 साल हमारे मेहमान बन के रहे थे, तो सुबह की चाय भी दे रहे थे, टी वॉज उनके लिए भी फैंटास्टिक थी, लंच भी दे रहे थे, ब्रेकफास्ट भी दे रहे थे, आफ्टरनून का अपना लंच भी दे रहे थे, डिनर भी दे रहे थे, तो हमने भी उनकी सेवा खूब आवभगत की थी। और अभिनंदन हमने तो 1.5 साल रखा, अभिनंदन को तो आप 48 घंटे के बाद आपने छोड़ना पड़ा, और क्यों छोड़ना पड़ा ये भी मैं नहीं कहूंगा, ये भी आपके ही एक पाकिस्तानी भाई बता रहे हैं कि क्यों छोड़ना पड़ा। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो क्यों छोड़ना पड़ा ये तो आपको अंदाजा लग गया होगा ना, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, एक भी इंडियन नहीं कहेगा। और रही बात 65 की लड़ाई की, तो 65 की लड़ाई की बात तो बताइए कि कैसे जीते आप, जरा हमें भी बता दीजिए भाई कि जीत के आपने हासिल क्या कर लिया, 65 की लड़ाई जीत के आपने हासिल कैसे किया भाई। जैसे 47 की लड़ाई हमने जीती तो हमने कश्मीर 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया, मतलब कश्मीर हमारे पास आ गया, हमने आपने जो कब्जा करने की कोशिश की थी आपको हमने भगा दिया, LOC बन गई, उस पर भी वीडियो देख लीजिएगा। 65 की लड़ाई पे किसने कितनी जमीनों पे कब्जा किया था उसका भी एक डेटा है, वो भी देख लीजिए। तो यहां भी हमने आपकी जमीन पर ज्यादा कब्जा किया था, लाहौर तक पहुंच गई थी हमारी फौज, बाद में सीज फायर हो गया। Lahore garrison, which was supposed to defend these things, they were the commander himself was on duty. So this is why I say that the whole thing was a total absurdity. लाहौर
बिल्कुल अनडिफेंडेड था। उसकी वजह ये थी कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके, और आपका ख्याल था अगर इंडिया कुछ करेगा भी तो कश्मीर में करेगा और वहां आप तैयार करके बैठे हुए थे। आपका ये ख्याल नहीं था कि इंडिया एक्चुअली इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा। तो मतलब है कि फिर ये पता चला कि नहीं, हिंदुस्तान की फौजें आ रही थी, वो वहां क्योंकि डिफेंस कोई नहीं था, उन्होंने वो शक में आ गए कि शायद कोई ट्रैप तो नहीं है कि पाकिस्तान की नजर ही नहीं आ रहे डिफेंडर्स, फौज ही नजर नहीं आ रही है, और ये ना हो गया हम अंदर चले जाए, कोई ट्रैप और घिराव हो जाए, तो वो रुक गए, सोचने लग पड़े कि यार ये क्या हो रहा है। नहीं तो वो तो बिल्कुल आधे घंटे के डिस्टेंस पे थे उनके टैंक। तो उसके बारे में भी आपको बताया जाता है कि भाई हम जीत गए और हमने भारतीयों का ये कर दिया वो कर दिया, जबकि सच्चाई जो है वो कुछ और है। समझ रहे हैं ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फजल रहीम। ये आपका स्टॉल है? हाँ जी। ठीक है। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, क्या पाकिस्तान इस टाइम इस स्टेज पे, इस पोजीशन पे है कि वो इंडिया का मुकाबला कर सकेगा अच्छे तरीके से? इंशाल्लाह बिल्कुल कर सकेगा। इंशाल्लाह, वो तो मेरी भी दुआ है। पहले नंबर पे मेरी दुआ है ऐसा कोई मौका ही ना आए, लेकिन आए तो फिर मुकाबला कर सके। लेकिन इंशाल्लाह के अलावा हकीकत के ऊपर अगर बात की जाए तो इंशाल्लाह पहुँच से आगे अवाम भी बड़ा तेज़ है। अवाम भी तो, उनकी भी तो अवाम है, पहले अवाम लड़ेगा। अवाम उनकी भी तो है ना, उनकी हमारे से ज़्यादा है। ये सारा कौम बहादुर है। पाकिस्तान कौम बहुत बहादुर कौम है। कौम बहादुर है जी। और इंडिया की कौम बहादुर नहीं है, इसकी क्या वजह? इसका ईमान का कुव्वत है। इधर मुसलमान रहते हैं इसलिए इधर मुसलमान रहते हैं, इसके साथ ईमान की कुव्वत होता है। तो मुसलमानों की अगर बात कर लेते हैं, इधर तो 25 करोड़ या 26 करोड़ अगर मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे 30-32 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वो भी वहाँ की फ़ौज में शामिल हैं। तो मुसलमान वहाँ भी हैं, मुसलमान यहाँ भी हैं, फिर उधर भी ईमान होगा। जंग बदर में कुफार कितना था? 33,000। मुसलमान कितना था? 3,000। वो सब के मुकाबले में 3,000 काफ़ी था। वो सब सारा भाग गया। जब वो बात ठीक है, मुसलमानों की बात पे आ जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ इंडिया के पास भी तो मुसलमान मौजूद है ना। आपका बात सही है, उसका अपना जगह है, और लेकिन उसके साथ भी ईमान है। अगर जो कमज़ोर ईमान वाला है ना, वो नहीं लड़ सकते। जो ईमान का मजबूत होता है ना, वो लड़ सकते हैं। ठीक है। आपको लगता है कि इस टाइम पाकिस्तान इस काबिल है कि अगर अल्लाह ना करे मुकाबला होता है या आमना सामना होता है तो वो उनके साथ मुंह तोड़ या उन्हें मुकाबले का जवाब दे सकेंगे? बिल्कुल दे सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल रहमान। क्या करते हैं? मैं सिक्योरिटी की ड्यूटी करता हूँ। सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, आपको पता है इस चीज़ का? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात मानते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है? पता है। अच्छी बात है। देखें, कम से कम पाकिस्तानी मानते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है। अब ये बताएं, जैसे वो तरक्की कर रहा है, कभी वो मिसाइल लॉन्च कर रहा है, इसी हफ्ते उसने 2 से 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं, और मतलब इकोनॉमिकली भी बहुत मजबूत है। कल को अगर कहीं मुकाबला हो जाता है इंडिया पाकिस्तान का, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुकाबला कर पाएगा? जी जी इंशाल्लाह कर पाएगा, क्यों नहीं। कैसे कर पाएगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप खुद कह रहे हैं कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो फिर कैसे हम उसका मुकाबला कर पाएंगे? भाई असल बात यह है कि ये तो बात पूछने वाली ही नहीं है। क्या बात? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईमान का जज्बा है। ठीक है। इस्लाम है हमारे पास। अच्छा, सिर्फ मुसलमानों पास ईमान और जज्बा मुसलमानों पास सिर्फ मौजूद? बस अल्लाह ताला ने हमें ये जज्बा दिया है और इसी की वजह से वो डरते हैं। मुसलमानों पास ये जज्बा मौजूद है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुसलमान तो इंडिया में भी हैं और इंडिया की फ़ौज में भी हैं, फिर वो भी आएंगे जज्बे के साथ। लेकिन नहीं, उनकी बुनियाद, उनकी मुल्क की बुनियाद कलमे पे नहीं है। अच्छा। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद जो है ना, मुल्क की बुनियाद, वो कलमे पे है। और इंशाल्लाह हम कभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। ठीक है। पहले जो 4 दफ़ा मौका बना था, उसमें आपको पता है कितनी दफ़ा हमने उन्हें बता सके या वो हमें बता सके? 4 दफ़ा जंग हुई है उनके साथ, आपको पता है कितनी दफ़ा हम जीते हैं? लेकिन उनको शर्मिंदगी हुई है। ठीक है। हर चीज़ होने के बावजूद वो शर्मिंदा रहे हैं, डरते हैं, आज भी डरते हैं वो हमारे? डरते हैं। आपको कैसे पता है? हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि कोई भी कौम है ना, जिसके पास ईमान का जज्बा है, चाहे दूसरी मुखालिफ कौम, उसके पास जितना भी हथियार हो, एटम बम हो, कोई भी चीज़ हो, वो दिली तौर पे डरते हैं। वो चले, पहले नंबर पे तो मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, लेकिन आपकी बात ठीक है, मान ही लेते हैं। तो आपने कहा मुसलमानों के पास जज्बा है, उनके पास नहीं है। नो डाउट मुसलमानों के पास बहुत जज्बा होता है, लेकिन उनके पास भी जज्बा होता है। चलें आपकी बात मान लेते हैं, उनके पास नहीं है, तो उनके पास मुसलमान फ़ौज मौजूद है। उनके पास 30 करोड़ जितने हमारे पास इधर मुसलमान पाकिस्तान में मौजूद हैं, शायद उससे ज़्यादा इंडिया में मौजूद हैं, और वो भी फिर फ़ौजी वहाँ पे आएंगे जज्बे के साथ। फिर हम क्या करेंगे? हम इंशाल्लाह उनका डट के मुकाबला करेंगे। आपको लगता है कर लेंगे मुकाबला? कर लेंगे इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे कि इंडिया इतनी तेज़ी से अच्छा, पाकिस्तानी सेना के एक और अफसर रहे हैं
तो ये डटकर मुकाबला और सामने वाली फौज डरती है, हिंदुस्तान की फौज डरती है, उस पर उन्होंने कुछ कहा था, जरा ये भी सुन लेते हैं। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। सुना आपने? मैं नहीं कह रहा हूं ये आपके पाकिस्तान की सेना के ही बंदे कह रहे हैं, मेरा इसमें कोई नहीं है। कोई अब आप कहेंगे कि वो गद्दार है, वो डरपोक है, वो हो सकता हो गैर हिंदू, वो गैर मुस्लिम हो, सॉरी, लेकिन वो आप ही की सेना का है, मुस्लिम है, तब भी उसने ये बातें कही। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे देखते हैं। की कर रहा है, कल को कहीं मुकाबला हो जाता है, आमना सामना हो जाता है, क्या पाकिस्तान उसको मतलब ये है कि सामना कर सकेगा? जी जी बिल्कुल सामना कर सकेगा। कैसे? हमारे पास मिसाइल ऐसे हैं जैसे इंडिया के पास ऐसे मिसाइल नहीं है। कौन से मिसाइल हैं? गौरी मिसाइल है और काफ़ी शहीन। पता है इंडिया आए दिन, अब इस हफ्ते के अंदर उसने 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं। इंडिया तो आए दिन मिसाइल, इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं है, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा, इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम उसका इतना मुकाबला डट कर करेंगे। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मिसाइल हैं और हमारे पास इतनी अच्छी फ़ौज है और दुनिया से 1 नंबर पे हमारी फ़ौज आ रही है। नहीं 1 नंबर पे नहीं आ रही, इंडिया की 3रे नंबर पे, हमारी 6वें 7वें नंबर पे है, शायद 8वें नंबर पे है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इंडिया की 3रे पे और हमारी 6वें 7वें या 8वें नंबर पे है। ये तो सर इंडिया से बिल भी बेहतर है, हमारी फ़ौज बहुत अच्छी है। इंडिया की जो फ़ौज है वो बुज़दिल फ़ौज है हमारी। तो मैं भी ये कहता हूँ कि मैं भी अपनी 1965 में जब जंग हुई थी, हमारा अजीज भट्टी अकेला वो उनको BRP नेट जो है वो क्रॉस नहीं की थी उन्होंने, इंडिया की आर्मी ने। 1971 में जो 93,000 फौजी सिलेंडर हो गए थे, उसके अलावा जो 1999 में जंग हुई थी, या उसके अलावा 61 में जो जंग हुई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? पर उसके बारे तो मुझे पता नहीं है, 1965 के बारे में उसके बारे में नहीं पता। ये बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके सर पे हम ये कह सकते हैं कि यार हमारे पास ये चीज़ है, हम इंडिया का मुकाबला कर सकेंगे? हमारे पास मिसाइल हैं इतने अच्छे अच्छे और हमारे पास उनके पास भी वो उनके पास भी हैं, हमारे पास जो फ़िज़ाई हैं वो भी हमारे अच्छे हैं। अब आपने मिसाइल की बात की है, उनके पास भी बड़े मिसाइल मौजूद हैं और दुनिया मानती है इस चीज़ को। मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है, हमारे PM साहब भी कह चुके हैं, इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? सर वो जितने मर्जी मिसाइल बना लें, जो मर्जी बना लें, चीज़ बना लें, हमारे पास जज्बा है, क्यों हम जज्बा को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अल्लाह अकबर और नारा अकबर, अल्लाह अकबर का नारा लगा के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? उनके पास जज्बा नहीं है? उनके पास कहाँ जज्बा है? वो तो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान, हमारे पास जज्बा है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो पीछे भाग जाते हैं। अब भागे थे वो पीछे? कोई आपको कोई 1965 की जंग देख लें। मैं वही कह रहा हूँ ना, 71 की जंग भी देखें, 99 की भी देखें, 61 की भी देखें। जी वो आपकी बात ठीक है, 1965 की जंग का मुझे पता है। अच्छा, उसका पता है। ये देखे अजीज भट्टी देखे हैं हमारे। सोहेब भाई मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, शायद 61 में तो कोई जंग नहीं हुई थी जहाँ तक मुझे याद है। 4 ही जंग हुई है, 47 की, 65 की, 71 की और 99 की। तो 61 में नहीं, 62 में हमारी जंग हुई थी चाइना से। तो 61 में तो मुझे लगता है कि कोई जंग हुई थी। वो उनके टैंक आ रहे हैं। मैं भी पाक फौज से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे मुल्क की शान है पाक फौज, लेकिन हकीकत को भी तो हमने देखना है ना कि उनकी फ़ौज कितनी तरक्की कर चुकी है और वो दुनिया के 3रे नंबर पे आ चुकी है। उस हवाले से हम कह रहे हैं हाली जज्बे से क्या करेंगे? हमारे पास जज्बा है, हम जज्बे को लेके आगे बढ़ेंगे। जी जी सर, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस हवाले से जो मेरी राय है वो ये है कि देखें, इंडिया अगर तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान अब इस चीज़ को ऐसा ऐसा मानने लग पड़ा है कि इंडिया ग्रो कर रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम बल्कि हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर्स की बात की जाए, वो भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और अगर रही बात मुकाबले की, पहले नंबर पे तो मैं यही चाहूँगा कि ऐसा कोई टाइम ना आए, लेकिन अगर मुकाबले की बात हो तो मेरे ख्याल में अगर रियलिटी को देखा जाए तो इस टाइम जिस स्टेज पे हम हैं और जिस स्टेज पे इंडिया है, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल ही नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए इंडिया को फेस करना। और अगर हम चाहते हैं कि ना सिर्फ इंडिया, किसी भी कंट्री के साथ अगर हमारा मुकाबला होता है तो हम अपने आप को स्ट्रांग रखें और दिफा कर सकें, तो हमें चाहिए हम भी ग्रो करें और बहुत ज़्यादा जो है अपनी टेक्नोलॉजी पे वर्क करें। और सबसे ज़्यादा क्योंकि अब आगे जो अगर कोई जंग होगी, कोई वार होगी, तो वो होगी इकॉनमी की, तो हम अपनी इकॉनमी को स्ट्रांग करें। ये मेरी राय थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया है और शोएब भाई की बात से मैं भी समर्थन करता हूं कि भाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लड़ाई किसी भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन क्या करें, लड़ाइयां तो हो जाती हैं। और भारत पाकिस्तान के मामले में तो आप सबको पता है कि भारत ने कभी पहल नहीं की। इसके पहले भी एक वीडियो मैंने दिखाया था जिसमें वहीं के एयरफोर्स के पूर्व चीफ रहे हैं असगर खान, उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारत ने किसी भी जंग की शुरुआत नहीं की, हर बार पाकिस्तान ने शुरुआत की। तो पहली बात तो यही है कि भाई पाकिस्तान की तरफ से ही हर बार जंग की पहल हुई, तो सारा दोष तो भाई पाकिस्तान को ही जाता है। और ये आप बात माने या ना माने ये अलग है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, वो झूठ नहीं हो सकती। और ये मैं नहीं कह रहा, वो आपके यहाँ के लोग कह रहे हैं। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात की बात हुई सन 1965 की लड़ाई की। तो 65 की लड़ाई में क्या हुआ था, वो आप ही के एयरफोर्स के एक और चीफ रहे हैं, शायद नूर खान रहे हैं, शायद नूर खान ने क्या कहा था, और एक आध हिस्टोरियन आपके यहाँ के हैं पाकिस्तान के, 65 के वॉर के बारे में उन्होंने क्या कहा था, सुन लीजिए जरा। Bad for Pakistan, but you had to accept it as a result of your losing or not the war that you managed to. But in fact, you had to stop the war because you were not. You couldn't have carried on much longer. Educated people, they know the reality of the war. They know that it was our fault. They know it was a mistake, and then we should admit it. I think at this moment, instead of celebrating it, we should recognize our mistakes. American ambassador taunted Ayub Khan. He said, Indians got you by your throat. It was an unfortunate war. It should not have been. अगर आपको अभी भी शक हो तो 65 की लड़ाई पर विस्तार से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चारों लड़ाइयों पर वहां पर जाइए, देखिए, एक भी हिंदुस्तानी सबूत मैंने नहीं दिया है। उसमें पाकिस्तान के एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लोग हैं, उसमें ISI के लोग हैं, उसमें आपके ही जनरल्स द्वारा लिखी गई किताबों का रेफरेंस दिया हुआ है कि किताबों में क्या लिखा गया है। तो आप लोग विस्तार से पढ़ सकते हैं। और फिर एक बार कहूंगा कि अगर आप लोगों को उन सबूतों पर भरोसा ना हो तो प्लीज आप मुझे काउंटर करें विद फैक्ट्स। ये हवा हवाई जज्बा है, और ये है, जज्बे से लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई होती है प्लानिंग से, लड़ाई होती है हथियारों से, और जज्बा उसका एक सबसे निचले पायदान पर है कि जज्बा लड़ने का है। तो जज्बा तो मैं आपको बताऊं तो अब्दुल हमीद को भी आप देख लेना, याद कर लेना, पढ़ लेना कि अब्दुल हमीद ने क्या किया था। तो ऐसा मत कहिए। और उसके अलावा जो भारतीय फौज है हमारी, उसने क्या क्या किया है ये तो किसी से छुपा नहीं है। और रही बात कि चारों लड़ाइयां किसने जीती हैं, तो मैं अपने मुंह से क्या कहूं, कुछ पाकिस्तानी हैं और कुछ विदेशी हैं, उनकी ही जबानी सुन लीजिए कि चारों लड़ाइयां जो थी वो किसने जीती। इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी, 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा किसको उनसे। कह रहे हैं कि पूछा? 6-7 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। मैं अभी भी वक्त है। The Pakistani army has lost every war it's fought with India, from the original war in 1947 until the latest war in 1999. 65 की जीती नहीं थी जी। 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था। और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए। चुनाचे हमने तमाम जंगें हारी हैं। जंग जीती या हारी? नहीं, ये जंग जीती तो नहीं, क्योंकि जो आपका मकसद था कश्मीर लेना वो तो हुआ नहीं, जंग छिड़ गई। और फिर इसके ऊपर फिर ताशकंद जाना पड़ा और वहां जाके एक पीस ट्रीटी या एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। मुशर्रफ रिक्वेस्टेड नवाज शरीफ ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। सुन लिया आपने। खैर, आपको भरोसा नहीं होगा, आपकी किताबों में यही पढ़ाया जाता है, अच्छी बात है, उसमें मुझे कोई इनकार नहीं है। पाकिस्तान है, जो करना चाहे वो करे, लेकिन कम से कम सच्चाई से रूबरू होना चाहिए। आप ही के लोग जो बोल रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता, गलती मानकर उसे ठीक करने से ही आदमी ठीक होता है, देश ठीक होता है। रही बात लड़ाई की, तो पिछली 4 लड़ाइयों का हश्र आप देख चुके हैं। और अब तो भारत इकोनॉमिकली भी, भारत की इकोनॉमिक जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। भारत डिफेंस सेक्टर में कहां जा चुका है ये भी आप सबको पता है।
तो ये गैप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारा बजट है 77-76 बिलियन डॉलर्स का, आपका बजट है 12, 13, 14, 15 बिलियन डॉलर्स का। तो समझ रहे हैं ना। तो हालातों को देखते हुए समझिए कि कौन जीत सकता है। और भारत के सामने तो हाल फिलहाल चाइना भी बेचारा पीछे ही है। चाइना भी 2 साल से बड़ा कोशिश कर रहा है कि लड़ लें, लेकिन लड़ नहीं पा रहा है। तो चलिए, तो भाई मैं भी ये कहूँगा कि लड़ाई ना हो। और खैर सोहेब भाई कहते हैं कि पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सोहेब भाई आप अपना भी ख्याल रखिए, ऐसे काउंटर करेंगे तो लोग वहाँ पे हो सकता है भड़क जाएं। तो मेरी यही सलाह है कि ज़्यादा इस तरह की चीज़ें, सेंटिमेंट्स को मत उनके सामने पेश कीजिए, नहीं तो पता चले कि आपके साथ कुछ हो जाए, तो ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। पहली बात तो ये, अल्लाह ना करे ये दिन या नौबत दोबारा आए कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वार हो, क्योंकि हम पहले भी 4 मरतबा छितर खा चुके हैं और हम ये नहीं चाहते कि हम हाफ दर्जे के करीब पहुँचे, क्योंकि हाफ दर्जे के 6 बार या 5 बार फिर हारा जाए। तो पहली बात, इंडिया और पाकिस्तान में वार होनी ही नहीं चाहिए। ये मेरा सबसे पहला एंड मोस्ट पॉइंट ये है। चले फिर बात करते हैं, अगर पाकिस्तान और इंडिया में वार होती है तो कौन जीतेगा। इसकी 2 सिचुएशंस हैं। अगर वार कंट्रोल्ड वार होती है, यानी कि बॉर्डर्स पर होती है या बॉर्डर्स के अंदर फौजें एक दूसरे पर चढ़ाई कर देती हैं, इंडिया आगे आ जाता है या पाकिस्तान उधर हमला करता है, जो भी है, इस सूरत हाल में अगर वार होती है तो ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि इंडिया जो हारा जाएगा, क्योंकि उनके पास पहली बात तो ये है इंडिया जीतेगा कि इंडिया नहीं हारेगा। क्योंकि उनके पास पहली बात यह है कि वो इस वक्त, तो ये वीडियो में भी थोड़ी पुरानी है, इस वक्त तो पहले से भी और भी 3-4 गुना बढ़ गया होगा उनकी इकॉनमी, उनकी जो है आर्मी की तादाद, उनकी प्रोफेशनलिज्म जो आर्मी है, स्पेशली उनकी जो बड़ी फौज जो है, जिन्होंने अब ऑपरेशन कर रही हैं और उन ऑपरेशन के तहत हमारे पाकिस्तानी भाई थे ना जो इंटरव्यूज दे रहे थे, शुएब भाई तो चले उनको समझ हुई थी, लेकिन असला बस सिर्फ 1 मिनट में कंक्लूड कर, उसके बाद आप पॉइंट में, मैं बस ये कह रहा था कि अगर वार हुई इस तरीके से तो पाकिस्तान ऑब्वियसली हारेगा। हाँ, अगर बात पहुंच गई एटमी हमले तक तो फिर कोई भी नहीं जीतेगा, फिर इंसानियत हारेगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है दोनों कंट्रीज एटमी ताकत है। तो अगर इंडिया पर हमला होता है तो इंडिया तो रेग नहीं करेगा, पाकिस्तान पर हमला होता है तो पाकिस्तान भी ऑब्वियसली ये कभी भी नहीं छोड़ेगा ऐसा कि इंडिया बच जाए या इंडिया पर हमला ना किया जाए। इसलिए अगर वार बढ़ती है तो फिर इंसानियत आ रहेगी। हाँ, बॉर्डर्स या एक दूसरे की टेरिटरी कैप्चर करने की बात हो तो उसमें इंडिया जीतेगा, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। जी असलम भाई, मेरा भाई ये है कि मैं लोगों के आवाम अपनी के इंटरव्यूज देख के बातें सुन के बड़ा हैरान हूँ कि यार चुरन खाया हुआ कोई समझ नहीं, कोई सूझ नहीं उनको कि कह रहे हैं कि भाई गालम गलोच भी कर रहे थे, गाली भी कर रहे थे। और लोग सर ने कहा कि उनकी तरबियत है, तो वाकई ऐसे ही दिखाई देता है उनकी तरबियत है। दूसरी बात ये कि कहते हैं कि ये लड़ाई जो है ना, हमारे पास जज्बा बहुत है। भाई आजकल जज्बा जो है ना वो नहीं चलता, जज्बा क्या तेल लेने, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आज हथियार चलते हैं। जज्बा तो मेरे ख्याल में जापान वालों के पास काफी था, जब वहाँ पे अमेरिका ने ऊपर से ही ये कि नहीं कि लैंड भी करना पड़ा, ऊपर से ही उन्होंने बम जो है ना एटम बम फेंका और चलते बने। तो फिर जज्बा जो है वो जापान वालों का बढ़ गया, जहाँ से निकला था। लोग सर ने भी यही कहा था। तो हमारा ये जो है ना, हमारे जो लौंडे रपाड़े जो कह देते हैं कि भाई जज्बा है हमारे पास तो ये है, ऐसे जंगें नहीं होती। जंगें हथियारों से लड़ी जाती, प्लानिंग के साथ लड़ी जाती हैं। जैसे आलोक सर ने कहा है, तो कम से कम गुजारा आपको तलीम पे फोकस करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि थोड़ा सा ना नॉलेज होना चाहिए कि आपने हिस्ट्री में किया क्या है। 93,000 वाकई उन्होंने सरेंडर किया है। हम भी पहले समझते थे, मेरा भी यही मंशूर था, हमें भी यही समझाया जाता था कि भाई हम 4 जंगें 71 की तो सुना था कि बांग्लादेश अलहदा हुआ था,
लेकिन यही सुना था कि हम जीते हुए, लेकिन जीते हुए नहीं भाई, हम हारे हुए हैं और इंडिया हमसे कई गुना ताकतवर है। अगर उनकी अभी जो आर्मी की सिचुएशन देखे ना इस वक्त 2024 की, तो वो तो हमसे हर लिहाज से उनका डिफेंस बजट ही बहुत ज्यादा है भाई, जो वो अपनी आर्मी पर जो भाई जो है ना लगाते हैं। उसके अलावा उनकी जो मैन पावर है वो हमसे 3-4 गुना ज्यादा है, बल्कि भाई उनकी भाई इकोनॉमिकली हिसाब से हर लिहाज से, आबादी के लिहाज से, हर लिहाज से वो आगे है। तो हम किस तरह जीत सकते हैं? जो है ना खाली जज्बे से नहीं जीता जाता। आबादी को वो भी अगर देख लें तो वो भी सबसे ज्यादा तकरीबन दुनिया में नंबर 1 पे इंडिया आ चुका है। पैसे से जंग यार जीती जाए तो हाँ जो है सॉरी जो है ना जंग होती है, हमारे पास पैसा है नहीं, लेकिन इंडिया में जो है बहुत ज्यादा पैसा है। तो मैं पाकिस्तानी जो ये जज्बा यार वो अनपढ़ उनको पता ही नहीं कुछ, उस पर बात हमें करनी है ना भाई। पॉइंट हमारा भी पहले होता था कि मैं यकीन करे मैं चीर देंगे फाड़ देंगे, इस तरह मेरा भी होता था कि मुझे हकीकत का पता नहीं था और इनकी हकीकत में होता क्या। लेकिन अब काफी जो हद तक जो है ना लोग अब जो है ना पहले से बेहतर हो चुके हैं कि हकीकत में था कि और हमें जो हमारी कंपनी है उसने किस जो है ना लाभ आलोक सर ने भाई काफी जो है ना सबूत भी देते हैं, साथ साथ वीडियोस में बताते हैं कि भाई हम नहीं, एक तो चले बंदा होता है ना कि इंडिया का बंदा जो है वो रिएक्शन देना रिप्लाई कर रहा है तो वो अपने बंदों की या अपने कंट्री के लोगों का सबूत दे, नहीं वो सबूत भी हमारे ही लोगों का देते हैं ताकि इनको ये बात का एतराज ना रहे कि भाई आप ही के मुल्क के ना आप जो है ना आंसर्स वगैरह देते हैं। तो ये एक मैं कहता हूँ वैलिड पॉइंट है कि वो हमारे ही लोगों की बताई हुई बातें हमारे सामने हमारे मुंह पे चिपकाते हैं कि भाई ये है, ये आप ही के लोग हैं और आप ही के लोगों का कहना है कि भाई जंगे जो है हम हारे हुए हैं। अच्छा फिर वो लोग ने सबूत दिए जो पाकिस्तान रिटायर्ड एयरफोर्स के, पाकिस्तान आर्मी के, कोई सबूत भी उन्होंने अपने पास ऐड नहीं किया। सारी की सारी बातें ने पाकिस्तान के जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं उन्हीं की बातें सुनवाई हैं हमारे। उन्होंने कहा कि हमें आज तक तो कारगिल वॉर का जो है ना वो पर्पस नहीं पता चला कि कारगिल वॉर थी क्या। वो फिर जब वो हामिद बिन ने कहा कि कहा जाता 254 इतनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, उन्होंने कहा किसने कहा इतनी? उन्होंने कहा 1000 से भी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी। और ये सच है, हमारी आर्मी जो है लोगों का मोरल ना डाउन हो इसलिए जो कैजुअलिटीज़ होती हैं वो कम बताते हैं, वो अगर 4-5 गुना कम बताई जाती हैं, अक्सर ही ऐसा होता है। अगर उसके बाद ये तो फिर अब मुसलमान हकीकत है, ये दुनिया जानती है अब कि पाकिस्तान के 93,000 ने सरेंडर किया। वहाँ उस वक्त हमारा जज्बा कहाँ था, उस वक्त हमारा ला इलाहा कहाँ था। हम तो आज भी कहते हैं बेहतर था ये हमारे मुंह पर दाग मलने की बजाय, हमारी चादर पर ये दाग लगाने की बजाय उनको चाहिए था मौत कबूल कर लेते। आज भी तो मर गए, आज किधर है? मर चुके होंगे 98% 90% लोग मर चुके हैं उनमें से जो 1971 की वॉर में हिस्सा लिया था। आज कमो बेश आई थिंक सारे मारे गए होंगे, नहीं तो 90 से 95% लोग उनमें से चले गए। आज तो मौत आ ही गई है। 4 दिन पहले क्या, 4 दिन पीछे क्या, मौत तो आनी है, लेकिन इज्जत से मरे। वो भी जज्बा उनका किधर था? अभिनंदन की बात हुई, मेरा ये पॉइंट पाकिस्तान जब खुश होते हैं हमने अभिनंदन पकड़ा तो उन्होंने भी 93,000 पकड़े थे, उन्होंने फिर लोगों ने और लोगों के भी सबूत दिए। भाई अभिनंदन का केस और है, अभिनंदन डॉग फाइट हुई यानी कि फाइट के दौरान कोई जख्मी हो जाता है, गिर जाता है, अभिनंदन फाइट के दौरान गिरा है, अभिनंदन सरेंडर नहीं किया। उस पाकिस्तानी से तो लाखों गुना, मैं कहता हूँ उसको बेचा लाखों गुना, जिन्होंने सरेंडर कर दिया। एम्बुलेंस होने के बावजूद का पतलूने उतारी, वो भी वीडियो दिखाई, एक अंग्रेज ने बनाई, उस पर डॉक्यूमेंट्री है, वो दिखा रहे हैं लोग सर। इससे तो मौत अच्छी थी। अभिनंदन का जो वो पाकिस्तानी भी कह रहे थे ना, अभिनंदन तो अल्लाह के बंदो हो, सरेंडर तो नहीं किया। अक्सर असलम भाई भी अभिनंदन को किस चीज़ का अवार्ड मिला? मैं कहना आपके न्याजी को किस चीज़ का अवार्ड मिला? उसने सरेंडर करना है। न्याजी को किस बेवकूफ ने अवार्ड दिया? फिर पता ही नहीं कितने उसको अवार्ड मिले। वो अगर ये अवार्ड ही है जो इधर मिला था। आपने कहा अभिनंदन को अवार्ड, अभिनंदन लड़ते हुए सरेंडर करते हुए नहीं गिरा, लड़ते हुए गिरा है। लड़ते हुए को अवार्ड दिया जाता है जो अपनी बहादुरी पर जान तथली पर रख कर लड़ा। किसी दूसरी हाँ जी, इसलिए उनको अवार्ड दूसरी कंट्री में घुस कर इसलिए